हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। भाई साहब, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको पता ही होगा हमेशा की तरह, बिटकॉइन के बारे में कि जनाब क्या चल रहा है अभी बिटकॉइन के अंदर सीन। कल तो 1,13,300-400 के आसपास चला गया, लेकिन फिर से एक झटका देने के बाद में बिटकॉइन चला आया 1,10,000 की दहलीज के आसपास। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, ये जो असमंजस की स्थिति है क्या क्लियर होगी? क्या बिटकॉइन अब यहां से 1,16, 17, 18 जाएगा, या फिर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,6 के आसपास की वो लेवल हमें देखने को मिल सकता है? ये सब कुछ चीजें आज के वीडियो में हम बहुत आसान लफ्जों में डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो भी मार्केट से मोटी मोटी छनी हुई अपडेट्स आपके लाए हूं उनको तो बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, जिससे कि मार्केट में अगर कोई नया नवेला भी आया ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब हो क्या रहा है एक्चुअल में मार्केट में। तो चलते इधर उधर की बातें छोड़ के सीधे मतलब की बात करते हैं। और हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अब तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, और उसके बाद में मेरे टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना ही करना है, जहां पर मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी, अर्जेंट अपडेट शेयर करता हूं। भाई साहब, इसको ज्वाइन करने में जोर क्या ही जाता है आपको। देखो, ये आलस ही है जो आपको खाता रहता है, इस आलस को छोड़ो। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, जाके आप पिन कमेंट में, पिन कमेंट क्या होता है, मेरा यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है ना उसके अंदर पहला ही कमेंट मेरा देखने को मिलेगा, बस उसके ऊपर जाके आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लो। अब सीधे बात करते हैं बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। देखो, ये चार्ट मैंने आपको लगभग 4, 5, 6, 7 बार बता दिया, और मैंने यही कहा है कि साहब इस चार्ट के ऊपर बिलीव करो। ये मैं बहुत अच्छे से डीपली फॉलो कर रहा हूं, और इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है एम पैटर्न की नेक लाइन को बार बार रिटेस्ट कर रहा है। अब यहां पर कल तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई साहब डेली क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, और इसके बाद में फिर से हमारे जोन के अंदर आ गया। इस जोन को आप बोल सकते हो नो ट्रेडिंग जोन। जब तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर डेली क्लोजिंग नहीं मिलेगी, मार्केट को आप एक्सपेक्ट मत करो कि 1,16, 1,20 तक जाएगा। अगर इसके नीचे डेली क्लोजिंग मिल गई तो मोस्ट प्रोबेबली हम जा रहे हैं 1,5, 1,6 के दायरे में। तो यहां पर अभी वीकेंड चल रहा है तो थोड़ा मार्केट स्लो रहेगा। जैसे हमें डेली क्लोजिंग मिल जाएगी, क्लियर कट डिसीजन हम ले लेंगे कि भाई हम शॉर्ट कर रहे हैं, स्विंग शॉर्ट करें या फिर स्विंग लॉन्ग कर रहे हैं। इसके अलावा एक आपके साथ चार्ट और शेयर करना चाहूंगा 4 आवर पर। ये थोड़ा सा नया मैंने फ्रेशली बनाया आपके लिए, यहां पर आप देख सकते हो। बिटकॉइन एक तरीके का, अगर आप ये ट्रेल लाइन विलेन सब छोड़ दो, ये लकीटे वकीटे सब छोड़ दो, सीधा देखो चार्ट में दिख क्या रहा है, एक नीचे चलता हुआ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं अपन फॉलिंग वेज या ब्रॉडनिंग वेज, जो भी आप चैनल बोल दो। अब ब्रॉडनिंग फॉलिंग वेज के अंदर बिटकॉइन अभी चल रहा है, जिसके अंदर एक छोटा सा आपको राइजिंग वेज भी देखने को मिल रहा होगा। अब ये तो दो तरफा बात हो गई, करे तो करे क्या। देखो साहब, मैं तो ये करने जा रहा हूं, मुझे जो साफ साफ दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन एक बार फिर से इसको रीटेस्ट करने जा सकता है, और यहां से हम डंप मान सकते हैं। 1-2 का मत मानो, 1-4 मैक्स टू मैक्स। तो यहां पर इस तरीके का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर बीटीसी यहां पर फिर से रिजेक्ट होता है, और अगर यहां पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन हो जाए। आप अपने चार्ट भी तो बनाया करो साहब, जब भी तो आप ट्रेड वगैरह लोगे। और अगर आपको चार्ट्स वगैरह नहीं सीखना है, चार्ट्स वगैरह नहीं देखना है, तो आप जाके मेरी प्रोमैक्स कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए सिंपल सी शर्त है, आपका बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। बिंगेक्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसका लिंक मेरे पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। आज ही जाके अगर आप अकाउंट बना के $500 मिनिमम डिपॉजिट करते हो तो मैं आपको मेरी प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन कर लूंगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक भी, पर्सनल मेरी जो टेलीग्राम आईडी है उसका लिंक भी आपको मेरे पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। तो ये सीधी बात हो गई कि भाई साहब बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है। फिलहाल एक शब्द में कहूं कि हां, बिटकॉइन अभी भी थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, वीक दिख रहा है। अब बात करते हैं मार्केट की अपडेट्स के बारे में। देखो साहब, कल आया था यूएस का जॉब डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अब देखा जाए तो पहली नजर में तो ये आपको थोड़ा सा मिक्स या फिर कंफ्यूज करेगा कि ये क्या हुआ। समझाता हूं आसान भाषा में। देखो, यूएस के अंदर जो है लगभग 22,000 जॉब्स ऐड हुई है अगस्त के मंथ में, जबकि मार्केट एक्सपेक्ट ये करके चल रहा था कि साहब 75 से 80,000 के आसपास आ सकती है जॉब डेटा। यानी कि अमेरिका जो है उसके अंदर लोगों को ज्यादा जॉब्स मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन जॉब्स तो कम लगी, लोगों को जॉब्स कम मिली, तो कहीं ना कहीं ये तो नेगेटिव बात है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, यानी कि बेरोजगारी दर जो है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। यानी कि मान रहे थे कि भाई साहब बेरोजगारी दर घटेगी, लेकिन ये तो बढ़ती हुई जा रही है। 4.3% के आसपास आई, जो कि पिछले डेटा से भी ज्यादा थी। अब इसका मतलब ये है कि भाई साहब यूएस के अंदर जो जॉब्स वगैरह है, जो यूएस की इकोनॉमी की हालत है, वो इतनी अच्छी भी नहीं चल रही है। अब इससे होगा क्या, बुलिश बात तो ये है कि साहब अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर यहां पर लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब अब और भी ज्यादा फेडरल रिजर्व के ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा कि साहब वो इंटरेस्ट रेट कम करे। इंटरेस्ट रेट कम होगी तो मार्केट के लिए ये एक अच्छी बात होगी। तो यानी कि जॉब डेटा को अगर आप देखोगे डीपली तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में तो आपको ये बताएगी कि साहब ये बुलिश बात है, इससे इंटरेस्ट रेट कट होने के और भी ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तो साहब लोगों की जॉब्स ही नहीं लग रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि यूएस की इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है। तो आगे आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आपको इसका नेगेटिव असर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि ये मिक्स बात है। शॉर्ट टर्म में तो बुलिश मान सकते हो, रेट कट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी खबर नहीं है।
समझ में आया इससे क्या कह रहा हूं मैं कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन का टॉप लगेगा अगस्त नवंबर तक, और फिर 2026 के फेब के बाद से ही हमें बियर मार्केट की शुरुआत होती हुई दिख सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें दिख रही ना। समझ में आया इस रिपोर्ट का मतलब? तो ये बात हो गई। अब भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप तो चुप थोड़ी बैठेंगे, उन्होंने ये कहा कि सीधा सीधा कि भाई साहब जेरोम टू लेट पावर शुड हैव लोअर रेट लॉन्ग अगो एज यूजुअल, ही से इट्स टू लेट। तो बेसिकली इन्होंने ये वापस से पोवेल को कहा है कि साहब ठीक है जल्दी से जल्दी आप रेट कट करो। तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप वापस से बोल रहे हैं कि भाई साहब बहुत लेट हो गया है, अब तो रेट कट करो, यानी कि फेडरल रिजर्व रेट कट के ऊपर कहीं ना कहीं इस बार भी सोच सकती है। तो ये अपडेट आ गई। इसके अलावा भाई लोगों मैंने एक चैलेंज अपने आप को फिर से दिया है, याद हो मैंने पिछले विंटर्स के अंदर 10x का चैलेंज लिया था, 10 गुना पैसा करके दिखाया था। वापस से एक चैलेंज शुरू कर रहा हूं, अगले 2 से 3 महीनों के अंदर 5x में अपनी कैपिटल को करूंगा, अपने $100 को $500 के अंदर कन्वर्ट करके लाइव आपके सामने दिखाऊंगा। अगर आपको मेरे इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना है, यानी कि मेरे साथ में ये चैलेंज लेना है, आपको मेरी पर्सनल ट्रेड्स अगर देखनी है, तो भाई साहब आपको क्या करना है, सिर्फ आपके पास $100 होने चाहिए। अब $100 तो कम से कम होंगे ना, क्रिप्टो के वीडियोस देखते हो भाई साहब। $100 के साथ में आप इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट ये कि ये चैलेंज मैंने बाइबिट के ऊपर लिया है। अब देखो $100 बाइबिट के ऊपर डिपॉजिट करने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा टैक्स वगैरह की चिंता मत करो, इतना तो कम से कम कर ही सकते हो ना। देखो पिन कमेंट के अंदर आपको ये जो लिंक मिल रहा है ना दूसरा, इसके ऊपर क्लिक करो, या आपका बाइबिट का लिंक खुल जाएगा, इसके ऊपर आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड बना के अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट करो $100 और फिर चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर लो। मेरे को ये क्रिप्टो ट्रिलियन वाली आईडी पे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर लूंगा। ओके, इसके अलावा देखो कई लोग मुझे अल्ट कॉइन्स के बारे में पूछते रहते कि भैया अल्ट कॉइन्स बताओ, अल्ट कॉइन्स बताओ। मैं काफी दिन हो गए, मैं आपको ज्यादा अल्ट कॉइन्स नहीं शेयर कर रहा हूं। जो पहले के बाई गए हुए थे वही रिकवर हो जाए वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप 3 ऐसे अल्ट कॉइन्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको उठा सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च जरूर से करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अच्छे सपोर्ट पे आने वाले हैं तो इनको उठा सकते हो। पहला जो कॉइन है वो है हमारा सोल। सोल के बारे में मैंने बताया था ना कि भाई साहब अभी उठा मत लेना, ये बहुत ऊपर चल रहा है। 216 के आसपास जब चल रहा था मैंने आपको बताया था ना कि रेजिस्टेंस मिल रहा है, और कहीं ना कहीं हमें सोल की प्राइस वहां से हमारी उस लेवल से अब तक 6-7% गिरती हुई देखने को मिल चुकी है। अब सोल का जो लेवल है ना वो बताने से पहले मैं आपको सोल की अपडेट बताता हूं। सोल स्ट्रेटजी सिक्योर नेस्डेक अप्रूवल एज इंस्टीट्यूशनल जॉइंट प्लान बिलियंस ऑफ डॉलर सोल ट्रेजरी। इसका मतलब क्या है भाई साहब, सोल स्ट्रेटजी जो कंपनी है सोल की, उसको कहीं ना कहीं नेस्डेक के ऊपर लिस्ट होने की अप्रूवल मिल गई है, यानी कि इनका जो शेयर है अब नेस्डेक के अंदर चढ़ेगा और कहीं ना कहीं ट्रेड भी होगा। 9 सितंबर के आसपास की डेट बताई जा रही है। अब ये जो खबर है ना कहीं अच्छी बात है कि इससे क्या होगा कि सोलाना के ऊपर, सोल के ऊपर इंस्टीट्यूशंस का जो है वो थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा, और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर सोल के अंदर आ सकते हैं। और इसके पहले में अपडेट में मैंने आपको बताया था कि भाई साहब बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है, पेंटेरा, गैलेक्सी वगैरह, ये तो कहीं ना कहीं सोल को एक्यूमुलेट कर ही रही है, बाय कर ही रही है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और मेरा ऐसा मानना है अगर आपको सोलाना इस राइजिंग वेज के ब्रेकडाउन के ऊपर मिल जाए तो 170 से लेकर $180 के अंदर कोई गंदी प्राइस नहीं है सोल को उठाने का डिसीजन। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि सोल अगर आपको यहां पर अच्छी प्राइस मिल रही है तो आप उठा सकते हो 170 से 180 के जोन में, ठीक है, समझ में आया। तो ये मेरी प्राइस है, बाकी आपकी इच्छा, आप परफेक्ट एंट्री का वेट करोगे तो भाई साहब फिर तो टेक्निकली इसके हिसाब से तो देखो अगर ये टूटेगा तो टूटने के हिसाब से तो यहां पर ये मान लो 126 127, लेकिन मैं इतना नहीं मान के चल रहा हूं, मैं 170 180 की रेंज पकड़ के चल रहा हूं। समझ में आया? तो ये बात हो गई। दूसरा जो कॉइन है वो है इथीरियम। आप सोचेंगे यार आप तो छोटा मोटा कॉइन बताते, इथीरियम क्यों बता रहे हो? देखो मेरे भाई, छोटे मोटे के चक्कर में काफी लोग फंस जाते हैं। इथीरियम ऐसा है, अगर आपने आज बाय कर लिया, मान लो आज ही बाय कर लिया, और अगर आप होल्ड भी करोगे, मान लो आपको 10 दिन 20 दिन 50 दिन साल भर बाद इसकी रिटर्न नहीं मिली, कम से कम आपकी 2-3 साल के बाद में पैसा रिकवर तो हो जाएगा। सोलाना के बाद सीधा सा है इथीरियम, अगर आपको 4000 से 3800 के जोन में देखने को मिल जाए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी बियरिश दिख रही है, यहां से अगर इथीरियम 10% डंप हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, और वहां पर आप इसको उठा सकते हो 3800 के आसपास से, 3800 से 4000 के जोन में। तो ये सीधा समझो आप। तीसरा जो कॉइन है जिसको देखकर काफी लोग चिढ़ने वाले हैं वो है डोज। भाई साहब मीम कॉइन है, 21 के फंसे हुए वो, ये देखो कुछ भी हो, आप अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हो ना, अगर आपको अक्टूबर में पैसा निकालना है तो मेरा ऐसा मानना है कि डोज कॉइन का एक वापस से बड़ा बूम आ सकता है। लेवल जो होगा वो है लगभग 19 से 20 सेंट का। यहां पर अगर आपको डोज मिल जाए तो मेरे भाई आप मान सकते हो कि यहां से एटलीस्ट 60% तक तो ये पंप हो सकता है। ये मेरी एनालिसिस है, बाकी आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब ये तो डंप होगा तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर आपको 19 से 20 सेंट के अंदर देखने को मिल रहा है तो गलत प्राइस नहीं है, यहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कॉइन हो गए। अब ये तीनों कॉइन मैंने अपनी रिसर्च के बाद में बाय करे। इसके अलावा मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मैं बिंगेक्स एक्सचेंज के ऊपर बाय करूंगा। मेरी जितनी भी ट्रेड्स है वो बिंगेक्स के ऊपर है। आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी तो काफी बढ़िया ऑफर मिल रहा है मेरे भाई, अच्छे खासे डिपॉजिट के ऊपर आपको बढ़िया ऑफर मिलने जा रहा है, तो जाके बिंगेक्स को ज्वाइन करो।
और इसके बाद में मेरी प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन हो जाओ। आज के लिए इतना ही तो दोस्तों, आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।